आफा ड्रामा में आप देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार की एपिसोड आने वाली है। और ये इस ड्रामे ने आते के साथ ही आफत तो मचा ही हुई है। तो अब आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि महक की सास उसे कहती हैं कि तुम ये सही नहीं कर रही हो, तुम्हें तैमूर के साथ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें रज़ा ने रंगे हाथों पकड़ा है। तो महक कहती है कि मैं रज़ा के साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। जहाँ पर मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं इस घर में, तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। तो उसकी सास कहती है कि ये तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हारी एक बेटी भी है, अपनी बेटी का तो सोचो, अपना नहीं सोच सकती तो कम से कम वरीशा का तो सोच लो, उसका तो फ्यूचर ख़राब मत करो। तो महक कहती है कि वो मेरी बेटी है, उसके लिए आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर महक की सास कहती है कि देखो ये घर तुम्हारा अपना है, इस घर को अपना समझोगी ही तो ही तुम्हारे सारे मसले हल होंगे। तुम जब से आई हो तुमने इस घर को अपना घर नहीं समझा है। तो महक कहती है कि आपने मुझे कभी इज़्ज़त नहीं दी और ना मुझे कभी एक्सेप्ट किया आपने, क्योंकि आपकी नज़र में तो मैं एक सेक्रेटरी ही थी। आपके बेटे ने एक सेक्रेटरी से शादी की थी, इसलिए आप मुझे इज़्ज़त नहीं देती हैं। तो ये बात सुनकर उसकी सास कहती है कि ये तुम बहुत गलत बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सोच सोच की बात है। तो वो कहती है कि बस मैं रज़ा से तलाक लेना चाहती हूँ, मैं इसके पास रहना नहीं चाहती हूँ। तो उसकी सास कहती है देखो अब भी वक्त है, तुम रज़ा से माफ़ी मांग लो और उसके साथ चली जाओ। दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि रज़ा का भाई मुख्तार अपनी बीवी से कहता है कि देखो ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी बीवी कहती है कि देखो मैं नहीं चाहती कि रज़ा और महक का घर बिगड़े, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर रहें। तो वो इस बात से मुख्तार कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि महक वापस घर आ जाए और मेरे भाई का घर बस जाए। तो उसकी बीवी कहती है अल्लाह करे ऐसे ही हो और वो वापस आ जाए, क्योंकि उनकी एक बच्ची है, वो अपना घर बर्बाद कर रही है। तो फिर उसकी बीवी खुश हो जाती है, वो कहती है चलो हो सकता है कि महक वापस आ जाए। दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि मुख्तार जो है वो बैठा सोच रहा होता है कि आखिर क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो फिर सोचते सोचते वो फिर तैमूर को अपने ऑफिस बुला लेता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि रज़ा अपनी बीवी महक से कहता है कि देखो तुम गलत कर रही हो, वापस घर चलो, तुम घर छोड़कर क्यों आ गई हो, हमारी एक बेटी है, अपनी बेटी के बारे में सोचो। तो वो साफ मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ और ना ही मुझे वरीशा का वास्ता दो, वरीशा मेरी बेटी है, मैं उसको खुद ही पाल लूँगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वरीशा के बारे में सोचें। तो रज़ा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वरीशा मेरी बेटी है, मैं उसको तुम्हारे साथ ले जाने नहीं दूँगा और वो मेरे साथ ही रहेगी। और महक तो शुरू से ही लालची दिखाई है और वो लालच के ही ज़रिए रज़ा से शादी करती है, वो तो तैमूर से शादी करना चाहती है। तो वो रज़ा का पैसा देखकर रज़ा से शादी कर लेती है। तो अब उसको लगता है कि मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है यहाँ से, मैंने इतने साल गुजार दिए यहाँ पर लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि मुझे रज़ा से तलाक ले लेनी चाहिए और मैं तैमूर के पास वापस चली जाती हूँ। तो ये सुनकर रज़ा बहुत गुस्सा करता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, तुम उसके साथ कार में बैठी हुई थी। तो वो बोलती है हाँ मैं कार में बैठी हुई थी और उसने मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था, मैं क्योंकि उससे ही शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। इतना समझाने के बाद रज़ा की बात वो नहीं सुनती है और आखिरकार वो घर छोड़कर चली जाती है। और दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि मुख्तार जो है वो फिर तैमूर को ऑफिस बुलाएगा और उसको कहेगा कि तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें महक को समझाना चाहिए। तो फिर तैमूर कहता है मैं क्या समझाऊं, मैंने तो उससे कभी शादी का वादा ही नहीं किया है, महक इतनी ज़िद्दी है कि वो किसी की बात नहीं सुनेगी, वो अपनी मनमानी करेगी, अपनी मर्ज़ी करेगी। हाँ मैं उससे प्यार ज़रूर करता था, उससे शादी से पहले उससे अपनाना चाहता था, लेकिन अब मैं उसको अपनाना नहीं चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर मुख्तार कहता है कि देखो तुम्हारी दोस्त है, वो तुम्हारी बात समझेगी, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई का घर बिगड़े। तो तैमूर कहता है कि मैंने हर हाल में उसको समझाकर देख लिया है और मैं जितना हो सकता हूँ उससे दूर रहता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उससे दूर रहूँ, लेकिन महक नहीं मानेगी। अब महक इतनी ज़िद्दी है कि वो मेरा कत्ल कर देगी, मुझे जान से मार देगी अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो मुझे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ेगी।
तो अब आप बताएं आने वाली एपिसोड में कि क्या होने वाला है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि महक और रज़ा की शादी होगी या तलाक होगी या फिर तैमूर के साथ शादी होगी और वरीशा का आखिर क्या बनेगा। ये सब कुछ देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहले से ही पहुंच जाए। शुक्रिया।